पुण्यात्माओं, श्री राम वन में लक्ष्मण से अपनी भूल को स्वीकार करते हुए स्वयं पर व्यंग करते हैं। वे कहते हैं कि साधारण हिरण जब मुझसे भयभीत होकर भागते हैं तो उनकी हिरनी समझती हैं कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। राम तो सोने के हिरण को मारने के लिए तलाश करते फिरते हैं। हमें देख मृग नीकर पराई, मृग कहे तुम कह भय नाही। तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खोज नहीं आए। मोह बुद्धि मनुष्य से ऐसे ही मूर्खतापूर्ण कार्य करा डालती है। मोहग्रस्त मनुष्य के हृदय में ज्ञान वैराग्य की स्थिति रह नहीं पाती। जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य होता है उसे ऐसा मोह नहीं होता। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सुन मन मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। अज्ञान, अविवेक एवं दुर्बुद्धि का परिणाम सब प्रकार की विपत्ति ही होता है। उन्हीं के कारण अनेक प्रकार के विग्रह और संकट खड़े होते हैं। दुष्ट मन द्वारा उत्पन्न दुर्बुद्धि व्यक्ति और समाज को कितनी भयंकर शक्ति पहुंचाती है, ये मंथरा और केकई प्रसंग से स्पष्ट होता है। केकई और उसकी दासी मंथरा की दुर्बुद्धि सबके लिए विपत्ति बनकर सामने आई। सज्जनों, विपत्ति बाज वर्षा रिपुचेरी, भूय भय कुमत के कई केरी। दुर्बुद्धि की पहचान एक वे किसी न किसी के अहत कोई बात सोचती है। तोड़ फोड़, विनाश, प्रतिशोध, आक्रमण, कलह, दुराभिसंधियाँ रच कर विग्रह उत्पन्न करना ही उसका प्रमुख प्रयोजन होता है। करे विचार कुबद्ध कुजाती, होए अकाज कमन बिजराती। अपने व्यक्तिगत हानि लाभ को ही सब कुछ मानना, दूसरों के हित अनित की उपेक्षा करना, जन कल्याण का, दूसरों के दुख का सुख का ध्यान न रखना, ये संकीर्ण स्वार्थपरता का परिचारक है। मित्रों, ऐसी निकृष्ट भूमि मंथरा जैसी कुटिल आत्मा, हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, की हो सकती है। राम के अभिषेक की बात सुनकर मंथरा अपनी अतरंग अपेक्षा व्यक्त करते हुए कहती है, सज्जनों, को नृप होए हमें कहानी, चेरी छेद भोग की रानी। दुर्बुद्धि सलाहकार कई बार सहज बुद्धि को कुमार्गामी बना देते हैं। जैसे कि राम राज तिलक को मंथरा ने इस प्रकार प्रस्तुत किया कि सहज बुद्धि उससे प्रभावित होकर उल्टी दिशा में बह गई। राम तिलक काल जो बहू, तुम कहू विपत बीज विदु भयऊ। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वह किसी की अच्छी बात भी नहीं सुनता। रावण को भी ऐसी अवस्था हो गई थी। मित्रों, सुन सुत भयो काल बस रावण, शोक मान अब परम सिकावन। इसलिए मानसकार का मत है किसी को दारुण दुख मिलने वाला है, इसकी पहचान एक उसकी विवेक बुद्धि चली जाती है। दुर्बुद्धि को दुख देने को पूर्व भूमिका बताया गया है। जाको हरि दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर लेई। कुछ और भी दोष दुर्गुण ऐसे हैं जो देखने में तो छोटे लगते हैं पर हानिकारक वे भी कम नहीं होते। जैसे हठवादिता, असंतोष, असहिष्णुता, सामाजिक कर्तव्यों को उपेक्षा आदि। इन दुष्प्रवृत्तियों को हटाने और उनके स्थान पर सत्प्रवृत्तियाँ स्थापित करने का रामायण में चर्चा है। मित्रों, हठ या दुराग्रहवश किसी बात पर जाना और अपनी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना मनुष्य का बड़ा दुर्गुण है। किसी को दुर्गाई नहीं होना चाहिए, वरना अपनी पिछली बात विवेक की कसौटी पर अनुभव प्रतीत हो तो उसे तत्काल त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। हठ को स्वयं भी राम ने अनुचित कहा। सीता जी रामचंद्र जी के साथ वन में चलने का आग्रह करने लगी। माता की इच्छा देखकर श्री राम जी ने उन्हें अयोध्या में रुकने की सलाह दी और कहा, हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आवाज की दुनिया के दोस्त, सब्सक्राइब फ्री है मित्रों, ये नितांत आवश्यक है।